नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं एमपीजीके का पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें 51 से 100 क्वेश्चन रहेंगे और शुरू करते हैं। पहला 51वां क्वेश्चन है ना, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो यह किस जिले में है? तो यह है मुरैना जिले में। कौन सा जिले में? मुरैना जिले में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? तो किसके पाए जाते हैं? तो यह हैं साल के, है ना, साल वृक्ष। किसके हैं? साल वृक्ष के। अगला क्वेश्चन क्या है? रानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो यह किस नगर में है? तो यह है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? जो काठी नाट्य है वह किस क्षेत्र का है? तो यह है मालवा का। किस क्षेत्र का है? मालवा का, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है ना? क्या है? मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह है खरगोन। अगर अफीम हो तो अफीम में कौन सा है? तो अफीम में है मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये चंदेल वंश के द्वारा। किसके वंश? कौन से वंश के द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था? तो ये किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो कौन सा है? यह है नहरें। कौन सा? नहरें। सॉरी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि नलकूप एवं कुएं, है ना। नलकूप एवं कुएं, जिसका 67% नलकूप एवं कुएं से सिंचाई होता है ना। और नहरें से होता है 16.8%। और तालाब से होता है इसका 2.7%, है ना। तो इसका ऑप्शन रहेगा सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन है नलकूप एवं कुएं, है ना, जिसका 67% होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये किस जिले में है खजुराहो का मंदिर? तो यह है छतरपुर में। कहाँ पर है? छतरपुर में, है ना। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो कौन सा है सम्राट अशोक से संबंधित? तो यह है सांची, है ना। सांची किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से, है ना। और 52 गजा, यह है जैन धर्म का। यह है कहाँ पर है? तो यह है बड़वानी में, है ना। भृतहरि की गुफाएं, यह है उज्जैन में। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई से संबंधित, है ना। अगला है मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यह है जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ है। कहाँ कहाँ? एक इंदौर और एक दूसरी ग्वालियर में, है ना। इसकी 2 खंडपीठ है। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो कौन सा है? यह है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर में 89%। कितना? 89% अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी की जनसंख्या, है ना। और अगर अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ ज़्यादा है? तो यह है धार में। एसटी की संख्या धार में ज़्यादा है। अगर प्रतिशत में पूछे तो यह है अलीराजपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है बुरहानपुर में। कहाँ पर है? बुरहानपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है ना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है मालवा। कौन सा है? मालवा, है ना।
अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यह है पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ना। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो चंबल ये जाती है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी कि इसका आंसर कौन सा है? केन, है ना। केन नदी। और काली सिंध भी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और ये केन नदी नीचे ऊपर से नीचे की ओर आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, यानी कि केन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा है? रतलाम बसा है क्या? नहीं। भिंड? नहीं। मुरैना? नहीं। यानी कि कौन सा बसा है? महू। महू से चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका है महू। वैसे इसका आंसर महू है। हाँ, रतलाम और मुरैना से भी है, लेकिन क्या नगर नहीं उसके किनारे बसे हैं। महू में है इसका उद्गम स्थल है। कहाँ? जाना पाव पहाड़ी। कौन सी? जाना पाव पहाड़ी, ये उसका कहाँ है? उद्गम स्थल है। ये कहाँ? महू कहाँ है? इंदौर में है। महू कहाँ है? यह है इंदौर में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो कौन सा है लौह अयस्क उत्पादित करने वाला? तो यह है बालाघाट। कौन सा? बालाघाट। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है या भोपाल है? तो क्या है? यह है इंदौर, है ना। कौन सा है? इंदौर। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऊपर बताया था कौन सा है, तो यह है मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर। और गांजा वाला? गांजा में है, यह है खरगोन। कौन सा है? खरगोन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा है? पर्यावरण न्यायालय। तो यह है भोपाल में। कहाँ? राजधानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा है मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन करने वाला? तो रीवा में नहीं है, जबलपुर नहीं है, पन्ना में भी नहीं है, यानी कि छिंदवाड़ा में मैंगनीज उत्पादन होता है ना। और प्रथम, अगर प्रथम पूछे तो मध्य प्रदेश में प्रथम, तो यह है बालाघाट, है ना। बालाघाट एक नंबर पे है मैंगनीज उत्पादन में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है मझगांव में। मझगांव कहाँ है? तो यह है पन्ना में, है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है मझगांव। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो कहाँ उत्पादित होता है? यह है जबलपुर, है ना। जबलपुर में कौन सा संगमरमर पाया? तो जबलपुर में पाया जाता है कौन सा? सफ़ेद संगमरमर। कौन सा? सफ़ेद संगमरमर। और ग्वालियर में भी पाया जाता है, तो ग्वालियर में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है लाल व हरा संगमरमर, है ना। लाल व हरा संगमरमर। और बैतूल और छिंदवाड़ा में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है रंगीन संगमरमर। कौन सा? रंगीन संगमरमर, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? जो उर्मिला परियोजना है मध्य प्रदेश की, वह किस राज्य की सहयोग से बनी है? तो यह बनी है उत्तर प्रदेश से, है ना। उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? कहाँ उत्पादन होता है सोयाबीन के तेल का? तो यह उत्पादन होता है, यह होता है मंडीदीप में। कहाँ पर? मंडीदीप में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित है? जो बजाज टेम्पो बनते हैं वो कारखाना कहाँ स्थापित है? तो यह है पीथमपुर। और पीथमपुर कहाँ है? धार में। धार में यानी कि इंदौर के पास में, है ना। कहाँ पर है? इंदौर के पास, धार में।
अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। कौन सा पूछ रहा है, चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो यह भी मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है चचाई जलप्रपात, तो यह है कहाँ पर है, रीवा में। कहाँ पर, रीवा में। कौन सी नदी पर, तो यह है बीहड़ नदी पर। कौन सा, बीहड़ नदी पर, है ना। अगला कौन सा है, टोंस जलप्रपात, जो चचाई जलप्रपात है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 130 मीटर। कितनी है, 130 मीटर। और अगला कौन सा है, टोंस जलप्रपात। टोंस जलप्रपात कहाँ है, तो यह है टोंस नदी पर। कहाँ पर, टोंस नदी पर, सिरमौर में। कहाँ पर, सिरमौर में, है ना। सिरमौर में टोंस नदी पर है। और धुआंधार कहाँ है, तो यह है जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में, है ना। और तो इसका आंसर क्या है, कौन सा नहीं है, यानी कि बोगरा नहीं है ना। कौन सा नहीं है, तो यह है बोगरा जलप्रपात, ये नहीं है मध्य प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है, तो किसका नाम है अवंती, तो इसका आंसर है उज्जैन, है ना। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो अवंती है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो इसका है बरगद। क्या है, बरगद। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये गोंड से। किससे, गोंड से। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, तो किस किस में बोली जाती है, मुरैना में बोली जाती है, भिंड में बोली जाती है और ग्वालियर में बोली जाती है, दतिया में नहीं बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या है, नहीं बोली जाती है पूछ रहा, तो क्या है, दतिया में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है, किसका, अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। अपराध अनुसंधान की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, तो यह है सागर में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है, तो इसका आंसर है झाबुआ के। कौन से, झाबुआ के, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किस में नहीं किया जाता है, तो रीवा में नहीं किया जाता है। यहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है बघेली का। किसका, बघेली का, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ललित कला से, प्रदर्शनकारी से या फिर साहित्य कला से, तो यह है सभी से, तीनों से, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है, तो क्या है ये, यह है एक विशाल सभागृह। क्या है, विशाल सभागृह, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, तो यह 1981 में। कब, 1981 में, है ना। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, तो यह है भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल। कहाँ है, भोपाल में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है, तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह है चंदेरी। चंदेरी कहाँ है, यह है अशोकनगर में। कहाँ पर, अशोकनगर में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर जोबट परियोजना है, तो जोबट परियोजना किस नदी पर है, तो जोबट परियोजना है हथनी नदी पर। कहाँ पर, हथनी नदी पर। हथनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है नर्मदा नदी की सहायक नदी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक गंधर्व किस स्थान से संबंधित है, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे, तो यह थे देवास से। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो ये दक्षिण भाग में, है ना। कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिण भाग में, जो नीचे का भाग है, कहाँ, बैतूल छिंदवाड़ा वाले में, है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो यह है 11। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, तो होते हैं 11, 10 है ना।
कितने हैं 10, तो 10 प्लस 1 कितनी IG रेंज है क्या, पुलिस संभाग कितने IG रेंज कितनी है 11। जो एक है ये कौन सी है, ये बालाघाट, बालाघाट में एक IG रेंज अलग से बनाई गई है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आंसर है भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें एक भोपाल है और दूसरा किस जिले में, तो दूसरा किस जिले में है, तो यह है सतना में, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका है 1 नवंबर को, है ना। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को, है ना। कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है, तो यह है मोड़दार। कौन सी, मोड़दार। आखिरी 2 क्वेश्चन है 99 है ना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, ये होता है भोपाल से। इसकी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इसका ये है ये पहले प्रकाशित होता है कहाँ से, 1905 में ग्वालियर से। कहाँ से प्रकाशित होता है, ग्वालियर से प्रकाशित होता था। जिसका नाम क्या था, इसका नाम था जयाजी प्रताप। क्या था, जयाजी प्रताप, है ना। जयाजी प्रताप प्रताप के नाम से प्रकाशित होता था। उसके बाद इसका वर्तमान नाम है मध्य प्रदेश संदेश के नाम से प्रकाशन होता है। कहाँ से होता है, भोपाल से। जो कौन करता है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क। कौन करता है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क संपर्क विभाग छापता है ना, जो भोपाल से छापा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है। तो किससे प्रारंभ होता है, तो ये होता है 4 से। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।